आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और उन्हें मुल्ज़िम नहीं बल्कि मुजरिम करार दिया है। उसके वज़रा को भी किया है, लेकिन उस पर बरतानिया समेत पूरा यूरोप, अमेरिका तो बल्कि बरतानिया समेत यूरोप को भी धमकियां दे रहा है। इसकी वजह क्या है? क्या इससे पहले इंसानी तारीख में या यूएन की तारीख में ऐसा हुआ है? तो नाज़रीन, मैं आपकी मालूमात में इजाफ़ा करता चलूँ कि आज तक यूएन की 100 से ज़ायद करारदादें जिन पर जो पास हो चुकी हैं इसराइल के ख़िलाफ़ हैं और यूएन के उस पर रिकॉर्ड पर हैं, जिनको उन्होंने यूएन के मुंह पर मारा है। यूएन की जितना, यूनाइटेड नेशन की जितना बेतौकीरी, उसकी बेहुरमती, उसको तमाचे इसराइल ने मारे हैं, आज तक किसी ने नहीं मारे। इसराइल इस वक्त पूरी दुनिया के गुंडे की हैसियत या एक रूप धार चुका है। तो उसकी वजह क्या है नाजरीन? कभी इस पर गौर किया है? तो नाजरीन, उसकी बुनियादी वजह अमेरिका और यूरोप थे और हैं। अमेरिका ने हर बुरा काम, हर अपना जो एजेंडा है, जो अपनी बदमाशी है, वो इसराइल के ज़रिए करवाई है। वो एक इसराइल उसका एक पालतू का, उसके गुंडे का रूप यानी कि वो कर चुका है। उसकी वजह यह है कि अरब को इसराइल के ज़रिए ही अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। जो उसके काबू में नहीं आता वो उसी के ज़रिए धमकियां भी, उस पर अटैक भी कराता है। तो ख़ास तौर पे वियतनाम की जंग देखें, जिसमें अमेरिका ने माफ़ी मांगी। दुनिया की बड़ी बड़ी जंगों में अमेरिका जब फेल हुआ, अफ़गानिस्तान से फ़रार हुआ, तो अब हालांकि ट्रंप आ चुके हैं, ट्रंप यानी कि अभी उसने ओथ लेनी है, ट्रंप का दौर शुरू होने वाला है। जो बाइडेन और ट्रंप दोनों इस चीज़ पर मुत्फिक हैं कि इसराइल को, इसराइली वज़ीर आज़म को कोई कुछ ना कहे। तो नाज़रीन, जो लीग ऑफ नेशन थी, जो दूसरी जंग अज़ीम को नहीं रोक पाई थी, जिससे 1 करोड़ से ज़्यादा इंसान जिसमें हलाक हुए थे, तो उस पर लीग ऑफ नेशन ख़त्म हो गई थी। तो अब यही हाल यूनाइटेड नेशन का भी होने वाला है। तकरीबन 40-50 हज़ार इंसान उसमें यानी कि शहीद हो चुके हैं और फिर लाखों अपाहिज हो चुके हैं, ज़ख्मी हैं, शहर खंडरात कर चुके हैं, रूप धार चुके हैं और पूरी दुनिया तमाशाई है। यकीनन ये एक इस सदी का बहुत बड़ा अलमिया है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। अब तो यूरोप के भी आज़ाद ज़राए, यूरोपी ममालिक भी उस पर आवाज़ उठाने शुरू कर दी है। ह्यूमन राइट्स, यहूदियों के सिवा तो ईसाइयों ने भी उस पर आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। अकेला अमेरिका या चंद यूरोपी ममालिक जो उसकी बदौलत यानी कि उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हो रही और जंग भी नहीं रोक रही। तो नाजरीन, ये तरफा तमाशा ये देर तक चलने वाला नहीं है। यकीनन ये अब एक पॉइंट ऑफ टर्न है, जिससे एक बड़ी तब्दीली आएगी, यूरोप में फूट पड़ेगी और अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ेगी। वैसे भी अब दुनिया का नया सुपर जो पावर सामने आ रहा है वो चाइना है, जिसमें बिलियनियर यानी कि दुनिया के रिचेस्ट 3% अब वो अमेरिका से, न्यूयॉर्क से तब्दील होकर वो बीजिंग की तरफ जा रही है। अमेरिका भी उससे खौफजदा है। तो यकीनन ये दुनिया तब्दील हो रही है और ऐसे में आलमी अदालत इंसाफ की बेतौकीरी यकीनन काबिल मज़म्मत है। और ये तरफा तमाशा आज का नहीं है, ये काफ़ी देर से, ये बल्कि पिछले जब से यूएन बनी है इसराइल को ये ढील दी गई है, लेकिन ये अब ज़्यादा देर चलने वाला नहीं। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़नामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।